ताइवान में कहां चीनी विमानों ने घुसपैठ की है, अमेरिका को चीन की चेतावनी क्यों और एलएसी पर क्यों चीन की टेंशन बढ़ गई है। चीन से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों को देखिए टॉप 9 चालबाज चीन। आर्मी चीफ जनरल मनोज पांडे 2 दिन के दौरे पर लद्दाख में हैं। उनका ये दौरा ऐसे वक्त में हो रहा है जब भारत और चीन के बीच लंबे समय बाद अपने अपने सैनिकों को पीछे हटाने पर सहमति बनी है। दोनों देश गोग्रा हॉट स्प्रिंग से अपने सैनिक पीछे हटा रहे हैं। सीनियर अधिकारियों ने जनरल पांडे को पेट्रोलिंग पॉइंट 15 से दोनों पक्षों की सेना के वापस हटने समेत इलाके की पूरी सुरक्षा स्थिति के बारे में जानकारी दी। इलाके में 2 साल से अधिक समय से भारत और चीन के बीच गतिरोध बना हुआ था। लद्दाख पहुंचे आर्मी चीफ ने क्षेत्र में तैनात अधिकारियों के अलावा सैनिकों के साथ भी बातचीत की और पर्वत प्रहार सैन्य अभ्यास को भी देखा। इस अभ्यास में तोप और अन्य हथियार की क्षमताओं का प्रदर्शन किया गया। सेना प्रमुख को जमीनी कमांडरों की तैयारी के बारे में जानकारी दी गई। इनके छोटे बच्चे रहते हुए भी ये हर महीने 50,000 कमाती हैं। घर से ही कैंडल मेकिंग बिजनेस करती हैं। आपको भी सीखना है और करना है, फिर क्यों देरी? फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। उन्होंने सैन्य अफसरों और जवानों के पेशेवर रवैये की तारीफ की। जनरल पांडे की इस यात्रा का आज दूसरा और आखिरी दिन है। ताइवान स्ट्रेट में दादागिरी चीन पर भारी पड़ती दिख रही है। आसियान के देश चीन के खिलाफ खड़े हो गए हैं। आसियान देशों के विदेश मंत्रियों ने कहा कि अमेरिकी नेता नैन्सी पेलोसी की यात्रा के बाद ताइवान के समीप चीनी सैन्य अभ्यास अनुचित है। इन देशों ने कहा कि नैन्सी की यात्रा पूरी तरह से शांतिपूर्ण थी। आसियान देशों के रुख से चीन हिंद प्रशांत क्षेत्र में अलग थलग पड़ सकता है। आसियान ने ताइवान की खाड़ी में चल रहे तनाव पर चिंता जाहिर की है और बीजिंग से अपील की है कि वो संयम बनाए रखे। ताइवान को 1.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर की सैन्य सहायता की घोषणा के बाद चीन आग बबूला है। अमेरिका आने वाले समय में ताइवान को जो हथियार देने जा रहा है उसमें हार्पून और सिडविंदर मिसाइल भी शामिल हैं और चीन इन हथियारों से मिलने वाली चुनौती को बखूबी समझ रहा है। इस बीच एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि अगर ताइवान और चीन के बीच जंग हुई तो ताइवान के लिए एक भी दिन टिकना मुश्किल होगा, क्योंकि चीनी नौसेना की शक्ति काफी बढ़ चुकी है। वहीं ताइवान को जितनी मिसाइलों की जरूरत पड़ेगी वो उसके पास बिल्कुल नहीं है। चीन लगातार ताइवान की सीमा की अनदेखी कर रहा है। पिछले 24 घंटे में 17 चीनी एयरक्राफ्ट ने ताइवान स्ट्रेट में मीडियन लाइन को पार किया है। ये मीडियन लाइन दोनों देशों के बीच अघोषित सीमा रेखा है। ताइवान के रक्षा मंत्रालय ने शनिवार को जारी एक बयान में कहा कि चीन की सेना की आक्रामकता लगातार जारी है और वह ताइवान के बिल्कुल पास अपनी सैन्य गतिविधियां जारी रखे हुए है। चीन ने ताइवान के मुद्दे पर अमेरिका को खरी खरी सुनाई है। मॉस्को पहुंचे चीन के बड़े अधिकारी ली झांसू ने कहा कि ताइवान अमेरिका के शह पर आजाद होने की कोशिश कर रहा है और अमेरिका ताइवान के जरिए चीन पर दबाव बनाने की रणनीति पर काम कर रहा है, लेकिन इस काम में अमेरिका को कभी कामयाबी नहीं मिलेगी। चीनी अधिकारी ने ये भी कहा कि ताइवान पूरी तरह से चीनी संप्रभुता और अखंडता का मुद्दा है, जिस पर समझौता नहीं किया जा सकता। श्रीलंका को आर्थिक रूप से तबाह और बर्बाद करने के बाद भी चीन नहीं रुका है। चीन ने देश की मीडिया और सोशल मीडिया पर मजबूत पकड़ बनानी शुरू कर दी है। यहाँ तक कि श्रीलंका का सरकारी मीडिया भी चीन के दबाव में खबरें प्रसारित कर रहा है। रणनीति साफ है कि लोगों के बीच चीन की अच्छी छवि बनाई जाए। यही नहीं, बड़ी तादाद में बीजिंग समर्थक इन्फ्लुएंसर्स ने श्रीलंकाई सोशल मीडिया स्पेस में अपनी गतिविधियों को बढ़ा दिया है। ये लोग विशेष रूप से श्रीलंका की युवा पीढ़ी में अपनी पैठ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। श्रीलंकाइयों के दिलो दिमाग पर कब्जे की चीन की प्लानिंग हैरान करने वाली है। इसके लिए चाइना रेडियो श्रीलंका के अंदर सिंगली और तमिल में कंटेंट परोस रहा है। चाइना रेडियो इंटरनेशनल के प्रोग्राम सोशल मीडिया पर सिंगली और तमिल दोनों ही भाषाओं में मौजूद है। इसके सिंगली अकाउंट के तो 1.4 मिलियन फॉलोअर्स हैं। श्रीलंका की आबादी और कुल इंटरनेट यूजर्स के हिसाब से फॉलोअर्स की ये संख्या काफी अधिक है। चीन भारत के अंदर एक बड़ी आर्थिक साजिश में जुटा है। ईडी ने खुलासा किया है कि चीनी नागरिकों ने अवैध रूप से भारतीय कंपनियां बना ली हैं और इनके जरिए इन लोगों ने हजारों करोड़ रुपए जुटा लिए। ईडी को चीन से कंट्रोल हो रही संस्थाओं की जांच के दौरान इनके बारे में पता चला। जांच में लोन, सट्टेबाजी और डेटिंग से जुड़े 100 से अधिक ऐप भी मिले हैं जिनका लिंक चीन से है। खास बात यह भी है कि शुरू में इन कंपनियों में डमी भारतीय निदेशकों का इस्तेमाल किया गया, लेकिन कुछ समय बाद चीनी नागरिकों ने इनकी जगह ले ली। इनके
छोटे बच्चे रहते हुए भी ये हर महीने 50,000 कमाती हैं। घर से ही कैंडल मेकिंग बिजनेस करती हैं। आपको भी सीखना है और करना है, फिर क्यों देरी? फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें।